स्टूडेंट्स हमारे पास एक डेफिनेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू 0। इसमें एक्स और वाई जो हैं वो कंबाइन लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें हम वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, इन टर्म ऑफ एक्स रहता है, राइट। और जब हमारे पास इस तरह के फंक्शन आते हैं तो हमें उनका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लाइक हमें मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इस केस में हम सहारा लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स का। अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर हमें मालूम करना है तो हमारे पास किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का जब आपको डेरिवेटिव लेना हो विद वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से हम उसको कैसे लेंगे, हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से और उसको डिवाइड कर देंगे फंक्शन के डेरिवेटिव वाई से, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। हमारे पास ये एक डेफिनेशन है या एक मेथड है या एक तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन किस तरह के होते हैं और उसको हमने कैसी तरह सॉल्व करना है। लेट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है लेट एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए पावर 3। हमें इसका फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इस फंक्शन को हम इस तरह लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई एक्स का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो ये ए को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए से लेते हैं तो हम सबको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्स के लिए से जब डेरिवेटिव ले लें तो y एज ए कॉन्स्टेंट डील होगा, तो फिर x का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y भी है और x भी है, तो x चूँकि डेरिवेटिव लेना है x के लिए से तो y कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पावर रूल लगेगा x के ऊपर, तो ये आ जाएगा 2x और y एज ए कांस्टेंट साथ एज इट आ जाएगा। और a स्क्वायर का डेरिवेटिव चूँकि 0 होता है तो हम उसको 0 कर देते हैं, a चूँकि कांस्टेंट है, राइट। अब हमारे पास फाइनली एफ एक्स क्या मिला है, y का स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। सिमिलरली हमें मालूम करना होगा एफ वाई, और एफ वाई के लिए हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन हमारे पास, अब हम इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ वाई इज़ इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू वाई एक्स जो होता है वो चूँकि कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास यहाँ पर x है, तो x जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, तो बाकी y का डेरिवेटिव लेंगे तो y के पावर 2 है, तो चूँकि हम इसको लिख लेंगे 2y, साथ आपके पास x कांस्टेंट है, प्लस x का स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है वो एज इट आएगा, y का डेरिवेटिव 1 है तो वो एज इट आ जाएगा माइनस 0। अब a स्क्वायर है चूँकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमने 0 लिख दिया। हमारे पास यहाँ पर है एफ वाई, अब एफ वाई को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था तो वाई एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास वाई एफ वाई आ गया, ठीक है। अब हमें जो रूल था हमारे पास, हम उस रूल के मुताबिक अगर देखें तो हम इसको यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं फार्मूले में, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास क्या जी, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर एफ वाई आएगा एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या है जी, वाई का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडिंग बाई एफ वाई है, और एफ वाई की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2y(x) प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये जो चीज़ मिली हमें, इसको हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव।
इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं बेसिकली वो 2.6 है SM यूसुफ की कैलकुलस की बुक की, और उसका जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 42 से 45 हैं, जो कि हमारे पास उसमें मालूम करना है dy/dx बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपको बाकायदा तौर पर हेडिंग दी हुई है कि फाइंड dy/dx। अब हमारे पास जो भी फंक्शन है हम उसका क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करना है हमने dy/dx बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, अब पार्शियल डेरिवेटिव का हमें आइडिया है कि क्या होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, हमें ये मालूम करना है, और किस लिहाज से, बाय पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो डेफिनेटली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हमारे पास हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, उसको कंसीडर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 42 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y प्लस ax पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करना है हमें, यहाँ से हमें इसमें कंसीडर ये करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डेफिनेटली उसकी राइट साइड के इक्वल है, तो फिर हम उसको यहाँ से इसको कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये कि फंक्शन f(x) है और f(x), y है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि फंक्शन f(x), y इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y प्लस ax की पावर 4। अब हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेफिनेटली y चूँकि यहाँ पर आ रहा है तो y के लिए ऐसे कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और यहाँ पर y है, y कांस्टेंट और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो y एज ए कांस्टेंट साथ आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आएगा 4ax पावर 3। हमारे पास यहाँ से फाइनल फॉर्म जो f(x) की मिली है वो मिली है 2xy प्लस 4x की पावर 3। सिमिलर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब y के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर y है तो इसके ऊपर पावर लगाएंगे, यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस, अब x स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1 होता है तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x के लिए ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन यहाँ पर y है तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा fy इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हमारी डेफिनेशन जो थी हम वो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अब डेफिनेशन हमारी क्या है, बेसिकली डेफिनेशन हमारे पास ये थी, अगर हम पार्शियल के लिहाज से अगर हम देखें इसको तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली dy/dx जो है वो इक्वल है नेगेटिव f(x) डिवाइडिंग बाई fy के। अब इसमें f(x) पुट कर देते हैं तो हमारे पास f(x) अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो f(x) क्या है हमारे पास 2xy प्लस 4x ax क्यूब डिवाइडिंग बाई हमारे पास y आ जाएगा, और y हमारे पास क्या है जी, वो है 2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इसी तरह हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी हैं तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें से और करेंगे और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो 2.6 है। एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो 2.6 है और जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास 43 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बेसिकली 3x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फंक्शन है। हम क्या करते हैं, इसको पहले कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या करेंगे, हम इसको लेट करते हैं कि हमारे पास ये f(x), y के इक्वल है।
क्योंकि राइट साइड पे 0 है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस x की पावर 3। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिए से डेरिवेटिव यहाँ पर लेंगे तो पावर में 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 to 6 x माइनस वाई के लिए से कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर आ जाएगा 3x की पावर 2, लिहाजा फाइनली हमारे पास आ गया 6x प्लस 3x का स्क्वायर, ये हमें मिल गया fx। स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे fy। अब fy हमारे पास क्या आता है उसको हम देख लेते हैं। अब fy जो है इसी फंक्शन का हमें चूँकि fy निकालना है तो हम fy देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर आएगा y, fy के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे पहले, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास y के लिहाज से 0 माइनस y है तो y पावर 2 है तो ये आ जाएगा 2y, और फिर ये हमारे पास लास्ट टर्म x की है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो हमारे पास फाइनल क्या मिला माइनस का 2y, ये हमारे पास आ गया fy। अब हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन dy बाई डी एक्स जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव fx डिवाइडिंग बाई fy के। अब हम इसमें fx पुट करते हैं। fx हमारे पास क्या था अभी हमने कैलकुलेट किया है और वो यहाँ पर है, राइट। ये है 6x प्लस 3x का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई fy, तो fy हमारे पास है नेगेटिव 2y। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव लिखा था तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 43। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 और 45 है। स्टूडेंट्स ये जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।